ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया भूल भुलैया है। कई घने जंगलों के साथ यहाँ अजीब और अनदेखे जीवों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो आज भी छिपकर रहना पसंद करती है। इनका न केवल शारीरिक बनावट हैरान करने वाली होती है, बल्कि फीचर्स भी आम जानवरों से स्पेशल होते हैं। ऐसे में कभी कभार गलती से ही ये जीव अपने अस्तित्व को उजागर करते हैं और साइंटिस्ट को इनके एग्जिस्टेंस का पता चलता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही अनोखे मिस्टीरियस जीवों की लिस्ट लेकर आए हैं जो सामने आने के बाद भी अनजान से है। इनके बारे में आज भी रिसर्च चल रही है और हम उनकी ट्रू पावर्स को नहीं समझ पाए हैं। अब कौन से है ये जीव, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे सबसे छुप कर रहते हैं, ये सब जानने के लिए बने रहे आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। घोस्ट शार्क। जस्ट इमेजिन कि पूरी तैयारी के साथ आप समुद्र की गहराई में गोता लगाते हैं और वहां आपको चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी आपकी नजर बिल्कुल बेजान से दिखने वाले किसी समुद्री जीव पर पड़ती है। तो आप जरूर सोचेंगे कि अंधेरे में अजीब सा दिखने वाला ये जीव आखिर कौन हो सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि घोस्ट शार्क हो सकती है, जिसे आमतौर पर देख पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। अब ये शार्क इतनी रेयर क्यों है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2009 में कैलिफोर्निया की एक रिसर्च टीम को समुद्र में करीब 6,700 फीट की गहराई में इस शार्क की पहली झलक मिली थी। और अगर विशेषज्ञों की माने तो वैसे तो ये शार्क समुद्र में डायनासोर के समय से है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। सी पिग। सी पिग का अस्तित्व सबसे पहले साल 1882 में दुनिया की नजरों में आया था, जिसकी खोज एक स्वीडिश जूलॉजिस्ट जाल्मर थील ने की थी। सी पिग, जिसे आम भाषा में समुद्री सुअर के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम स्कोटोप्लेन्स है, ये दिखने में बिल्कुल किसी क्यूकम्बर की तरह दिखाई देता है और ये समुद्र की गहराई में अपना बसेरा बनाना अधिक पसंद करता है। और अगर बात करें इसकी साइज की तो इसकी लंबाई 6 इंच से भी कम होती है। लेकिन इस सी पिग के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि ये जीव समुद्र में तैरता नहीं बल्कि चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सरकास्टिक फ्रिंज हेड। मिस्टीरियस एनिमल्स की इस लिस्ट में अगला नाम सरकास्टिक फ्रिंज हेड मछली का आता है, जो बेहद ही कठोर खारे पानी में लगभग 10 से 200 फीट की गहराई में अपना बसेरा बनाना पसंद करती है। लेकिन अजीबोगरीब सी बनावट वाली इस मछली को पहली नजर में देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ये कोई मछली है या फिर कोई दूसरा जीव। बिल्कुल किसी राक्षस की जैसी दिखने वाली ये मछली को देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा, क्योंकि बेहद ही अटपटी से दिखने वाली ये मछली जब अपने मुंह को खोलती है तो ये और भी अधिक डरावनी लगती है। इतना ही नहीं, लगभग 3 से 8 इंच तक की लंबाई वाली ये मछली काफी आक्रामक होती है। इसके साथ ही अपने इलाके को लेकर ये काफी अलर्ट भी होती है। यही वजह है कि अपने इलाके में किसी दुश्मन के कदम रखते ही ये अपना मुंह खोलकर इस पर टूट पड़ती है और वहां से खदेड़ कर ही दम लेती है, जिसकी वजह से इसके इलाके में कदम रखने वाला ये जीव वापस मुड़कर फिर कभी आने की हिम्मत नहीं कर पाता है। रिबन ईल। मुख्य रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के अलावा अफ्रीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली रिबन ईल अपने विचित्र जबड़े के लिए जानी जाती है। और अगर बात करें इसके रंग रूप की तो ये नीले, काले और पीले रंग की होती है, जिसमें मेल रिबन ईल का रंग नीला और काला होता है, जबकि फीमेल रिबन ईल सिर्फ पीले रंग की होती है। और अब अगर बात की जाए इसकी साइज की तो मेल रिबन ईल की लंबाई तकरीबन 26 से 37 इंच तक होती है, जबकि फीमेल रिबन ईल की लंबाई लगभग 51 इंच तक हो सकती है। लेकिन इन सारी बातों से इतर रिबन ईल के अंदर एक हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि इनकी सभी प्रजातियां जन्म से मेल का रूप लेती है। इस दौरान ये एक पीले ऊपरी पंख के साथ पूरी तरह से काले हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये परिपक्व होते जाते हैं ये पीले रंग में बदल जाते हैं और जब ये एक निश्चित लंबाई पर पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे पूरी तरह से पीले हो जाते हैं। इसके साथ ही अपने शरीर में फीमेल के अंगों को तब तक विकसित करते रहते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से अंडे देने में सक्षम नहीं हो जाते। और इसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब मेल रिबन ईल पूरी तरह से एक फीमेल में बदल जाते हैं। कॉलर्ड लिजर्ड। छिपकली की प्रजाति से संबंध रखने वाली कॉलर्ड लिजर्ड को आमतौर पर कॉलर वाली छिपकली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस छिपकली के गले में 2 कॉलर बने होते हैं जो दिखने में इन्हें बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। साथ ही इन्हीं कॉलर की वजह से इन्हें कॉलर्ड लिजर्ड बुलाया जाता है।
अगर बात करें इनके रंग रूप की, तो जहां एक और मेल कॉलर्ड लिजर्ड के शरीर में चमकीला हरा, भूरा, नीला और पीला रंग शामिल होता है, तो वही दूसरी ओर फीमेल कॉलर्ड लिजर्ड के शरीर पर बहुत ही कम रंग होते हैं। इस प्रजाति की छिपकलियों के अंदर सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अपनी पिछले पैरों की मदद से लगभग 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। आमतौर पर कॉलर्ड लिजर्ड मेक्सिको और अमेरिका के उन इलाकों में रहना पसंद करती है जहां का वातावरण ठंडा होता है, और इन इलाकों में ये अपना ज्यादातर समय उन खास जगहों पर बिताती है जहां आसानी से सूरज की रोशनी पहुंचती रहती है। ओकापी। अब अगर आपने कॉलर्ड लिजर्ड जैसी इन अनोखी जीव को देख लिया हो, तो अब जरा इस जानवर पर भी गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसे देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भला ये कौन सा जानवर है। दरअसल इसका नाम ओकापी है, जिसे जीब्रा और जिराफ के क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। यही वजह है कि इस जानवर का आधा शरीर बिल्कुल किसी जिराफ की तरह दिखाई देता है, तो वही आधा शरीर किसी जीब्रा की तरह। सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाने वाले इन जानवरों की लंबाई लगभग 1.9 से 2.5 मीटर तक होती है, और इनकी ऊंचाई करीब 1.5 से 1.7 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन लगभग 200 से 350 किलोग्राम तक होता है। और ये जीव पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जो कई तरह के पौधे, पत्ते और फलों को अपने आहार में शामिल करना पसंद करते हैं। रेड लिप्ड फिश। अब हम आपको एक ऐसी मछली से मिलवाने वाले हैं जिसे देखकर आप पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे। दरअसल ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जिनके होठ बिल्कुल हम इंसानों के जैसे ही होते हैं, और उस पर भी इनका रंग बिल्कुल लाल होता है। यही कारण है कि इन मछलियों को रेड लिप्ड फिश के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर पैसिफिक ओशन और गैलापागोस आइलैंड में पाई जाने वाली इन मछलियों के शरीर में पैर भी मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से ये पानी की निचली सतह पर चलने में भी पूरी तरह से सक्षम होती है। मोंक फिश। अपने शरीर के रंग को माहौल के हिसाब से बदलने में मास्टर ये मछली मोंक फिश है। वैसे तो दिखने में ये मछली कुछ खास नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर अपने शरीर के रंग को बदलने की कमाल की क्षमता होती है। मोंक फिश आमतौर पर समुद्र तल से चिपक कर रहना अधिक पसंद करती है, और अपने आसपास के माहौल के हिसाब से ही अपने रंग को बदल लेती है। इसके अलावा इसकी स्किन पर ऐसी डिजाइन होती है कि ये दिखने में किसी कीड़े की जैसे दिखाई देती है। इसके अंदर की ये खासियत इसे शिकारियों को चकमा देने के लिए काफी होती है, क्योंकि जब कोई मछली या समुद्री जीव इसे कोई कीड़ा समझकर इसका शिकार करने की कोशिश करता है, तो ये मोंक फिश उसे वापस नहीं जाने देती है, बल्कि ठीक उसी समय ये उस पर हमला कर देती है और शिकार करने आए शिकारी को ही अपना शिकार बना लेती है। अफ्रीकन जायंट मिलीपीड। दुनिया के सबसे बड़े मिलीपीड के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अफ्रीकन जायंट मिलीपीड की लंबाई लगभग 4 से 12 इंच तक होती है। इसके साथ ही इनके शरीर पर मौजूद स्याह काला रंग इन्हें दिखने में बेहद ही डरावना बनाता है। असल में ये इंसानों को कभी भी नहीं काटते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें बेवजह परेशान करने की कोशिश करता है, तो ये अपने शरीर में मौजूद एक तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर देते हैं, जो किसी भी इंसान की स्किन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हार्लीक्विन फ्रॉग। वीडियो के अंत में आइए अब हम आपकी मुलाकात हार्लीक्विन फ्रॉग से करवाते हैं, जो सेंट्रल, साउथ वेस्ट और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। लगभग 20 से 60 मिलीमीटर तक की लंबाई वाले इन फ्रॉग्स के बॉडी पर ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर के धब्बे होते हैं, जो इन्हें दिखने में काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन मेंढक की ये प्रजाति लुक्स के मामले में जितनी खूबसूरत होती है, उससे कहीं बढ़कर जहरीली भी होती है। इनकी स्किन में मानो पॉइजन का भंडार छुपा होता है। ऐसे में अगर कोई भी शिकारी जानवर इन्हें अपना भोजन बनाने की गलती करता है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि उसके जीवन की आखिरी गलती साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।